हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 18th पार्ट है स्टूडेंट्स, और अगर आपने प्रीवियस 17 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डू चेक आउट देम फर्स्ट, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो जैसा कि यार आप सबको पता है कि हम स्टार्ट कर चुके हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी के 5 स्टेप्स होते हैं, हमें पता है। फर्स्ट इज क्रशिंग ऑफ ओर, सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड इज कन्वर्जन ऑफ दैट कंसंट्रेटेड ओर टू मेटल ऑक्साइड स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेप इज reduction of that metal oxide to metal students, and fifth और last step is refining of metals, or we can say purification of metal students. So previous 3 videos में हम कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स अपना 4th स्टेप ऑफ मेटलर्जी, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल स्टूडेंट्स। हमने देख लिया है जो लो रिएक्टिव मेटल की ऑक्साइड होती है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल की ऑक्साइड होती है, हाई रिएक्टिव मेटल की ऑक्साइड्स होती है, इनको कैसे कैसे रिड्यूस कराया जा सकता है स्टूडेंट्स। लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स में हमने क्या देखा कि कुछ मेटल्स तो इतने लो रिएक्टिव थे, कुछ मेटल तो इतने लो रिएक्टिव थे कि उनकी ऑक्साइड को हमने सिर्फ और सिर्फ हीट कर दिया और वो रिड्यूस हो गए स्टूडेंट्स, जैसे कि सिल्वर की ऑक्साइड और मरकरी की ऑक्साइड स्टूडेंट्स। फिर हम जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आए, हमने क्या पाया, कॉपर मिला हमें और लेड मिला स्टूडेंट्स, कॉपर की ऑक्साइड और लेड की ऑक्साइड। इनको हमने रिड्यूस कराया यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है स्टूडेंट्स। फिर हम और ऊपर आए रिएक्टिविटी सीरीज में, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की ऑक्साइड मिली हमें, क्या क्या मिली, जिंक ऑक्साइड मिली और फेरिक ऑक्साइड मिली स्टूडेंट्स। ओके, सो ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स हैं, इनको हमने रिड्यूस कराया यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट इज कार्बन। कार्बन को हमने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करा इनको रिड्यूस कराने के लिए। फिर जैसे जैसे हम और ऊपर आए, हमने क्या देखा, हाई रिएक्टिव मेटल की ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाई रिएक्टिव मेटल और ऑक्सीजन के इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए केमिस्ट्री में हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बेसिकली क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं किसी कंपाउंड से और उसको आयंस में तोड़ देते हैं और बेसिकली सेपरेट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो सोडियम ऑक्साइड में से, पोटेशियम ऑक्साइड में से हमने मेटल को अलग कर लिया, ऑक्सीजन को अलग कर लिया स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने क्या करा था, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराया था सोडियम ऑक्साइड का। ओके, सो इतनी बातें करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के ऊपर। रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेटलर्जी का। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में होता क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में बेसिकली जो हम मेटल ऑब्टेन कर लाए थे, जो मेटल हमें मिला था कहाँ से, 4th स्टेप ऑफ मेटलर्जी से। रिडक्शन हमने कराई थी मेटल ऑक्साइड्स की, मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन कराई थी, हमें क्या मिला, मेटल मिल गया। रिडक्शन कराने के बाद मेटल मिल गया। जो मेटल मिला स्टूडेंट्स हमें उस पर अभी भी शक है, हम उसको शक भरी संदिग्ध निगाहों से देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि तुम अभी भी प्योर नहीं हो, तुम 100% अभी भी प्योर नहीं हो, तुम्हें हमें रिफाइनिंग करना पड़ेगा, तुम्हारी जो मेटल है उसकी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी हमें, तब जाकर तुम 100% प्योर होगे। हमने माना कि तुम 90% प्योर हो, तुम 95% प्योर हो, पर तुम 99.9% प्योर नहीं हो, 100% प्योर नहीं हो स्टूडेंट्स। हमने मेटल की रिफाइनिंग कराई स्टूडेंट्स, रिफाइनिंग जो कि हमारा 5th स्टेप ऑफ मेटलर्जी है, रिफाइनिंग जिसे प्योरिफिकेशन भी कहते हैं। हम इसमें क्या कराते हैं, रिफाइनिंग में बेसिकली सेपरेशन कराते हैं मेटल का और इम्प्योरिटीज का स्टूडेंट्स। ऐसा सेपरेशन हमने 2nd स्टेप ऑफ मेटलर्जी में भी कराया था, याद है आपको, क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ मेटल ओर में हमने क्या करा था, सेपरेशन कराया था इम्प्योरिटीज का और मेटल ओर का स्टूडेंट्स। जैसे उसके हमने 4 मेथड्स पढ़े थे। पहला ग्रेविटी सेपरेशन जिसको हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा फ्रोथ फ्लोटेशन एंड चौथा केमिकल मेथड जिसको लीचिंग भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो जैसे हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 4 मेथड्स पढ़े थे, उसी तरह जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है इसके भी हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे। क्या क्या है वो आइए देखते हैं। पहला है लिक्वेशन मेथड, लिक्वेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स, जिसको हम लिक्विडेशन भी कहते हैं। ओके, लिक्विडेशन भी कहते हैं। इसमें कुछ लिक्विड समझ आ रहा है, लिक्विड समझ आ रहा है, तो इसके बेस पे मैं आपको समझाऊंगा। और सेकंड है हमारा जोन रिफाइनिंग। हम क्या करेंगे, एक जोन बनाएंगे और इसके बेसिस पे हम कुछ सेपरेट करेंगे मेटल को स्टूडेंट्स, मेटल को और इम्प्योरिटी को सेपरेट करेंगे। थर्ड है हमारा डिस्टिलेशन। ये वर्ड से तो आप फेमिलियर होंगे। हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं मेटल और इम्प्योरिटीज़ के, हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। इनको हम डिटेल में बात करने वाले हैं अभी। फोर्थ और लास्ट मेथड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये वाला मेथड स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।
सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट लगता है और हम क्या कराते हैं, मेटल का प्योर बना देते हैं, मेटल को प्योर बना देते हैं स्टूडेंट्स। आपने सुना है 24 कैरेट गोल्ड होता है। सो इसका क्या मतलब है जब मैं बोल रहा हूँ 24 कैरेट गोल्ड? सो 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो हमारा गोल्ड है वो प्योर है, बिल्कुल प्योर है, 99.9%, 100% प्योर है हमारा गोल्ड। ओके, सो गोल्ड के प्योरेस्ट फॉर्म को हम कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड। ओके, सो आइए देख लेते हैं हमारे मेथड्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लिक्विडेशन प्रोसेस, जिसको हम लिक्वेशन प्रोसेस भी कहते हैं, और जोन रिफाइनिंग, और आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग स्टूडेंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो लिक्वेशन मेथड होता है स्टूडेंट्स, जो लिक्वेशन प्रोसेस है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का, सारे मेथड्स की अपनी अपनी कंडीशन होती है, तभी हम उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो इसकी क्या कंडीशन है कि मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। हमारे पास मेटल है, हमारे पास इम्प्योरिटी है, तो मेटल और इम्प्योरिटी में से एक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होना चाहिए और एक का मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर मेटल का हाई है मेल्टिंग पॉइंट तो इम्प्योरिटीज़ का लो होना चाहिए, और अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट लो है तो इम्प्योरिटीज़ का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या केस ले लिया कि जो मेटल है उनकी मेल्टिंग पॉइंट लो है, ऐसे मेटल जिनकी मेल्टिंग पॉइंट लो है स्टूडेंट्स। सो ऐसे मेटल कौन से? मरकरी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी, बिस्मथ, टिन और लेड। सो मरकरी, बिस्मथ, टिन और लेड ऐसे मेटल्स हैं जिनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है स्टूडेंट्स, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली लिक्वेशन यानी लिक्विड फॉर्म कराते हैं, मोल्टन फॉर्म कराते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे बेसिकली हीट करेंगे मेटल को हीट करेंगे और उसको मोल्टन फॉर्म में ले आएंगे, और इस तरह हम कुछ सेपरेट करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या करते हैं। हमने कैसा एपरेटस ले लिया, हमने यहाँ पर एक फर्नेस लिया, एक भट्टी ले ली स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, खूब ढेर सारी आग लगा रहे हैं, एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर है, 1000 डिग्री टेम्परेचर है, इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है। ओके, हमने क्या करा, यहाँ पर इम्प्योर मेटल ले लिया स्टूडेंट्स और हमने उसको यहाँ पर पोर कर दिया स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर इम्प्योर मेटल पोर कर दिया। सो क्या होगा, वो जो ये स्लोपिंग हर्थ है यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। क्या होगा, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में हम इसको हीट कर रहे हैं, तो नीचे आते आते स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, मेटल मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो जल्दी से हीट होकर मेल्ट हो जाएगा, यानी पानी की फॉर्म में आ जाएगा, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा। तो जैसे ही वो पानी की फॉर्म में आएगा तो ग्रेविटी की प्रेजेंस में वो क्या करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हवा में उड़ता ना पानी, पर क्योंकि ग्रेविटी है तो वो क्या करेगा, फ्लोट होने लग जाएगा और नीचे जैसे पानी बह जाता है तो नीचे बह जाएगा। और इम्प्योरिटीज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो क्योंकि इम्प्योरिटीज़ की हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं करेंगे, इतनी जल्दी पानी नहीं बनेंगे। तो क्या होगा, वो ऊपर ही रहेंगे या फिर कुछ यहाँ पर रह जाएंगे और कुछ साथ साथ नीचे आते रहेंगे फिसल कर। ओके, जो मेटल है हमारा वो मोल्टन फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट थी, और यहाँ पर हमने उसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया है, प्योर मेटल को यहाँ पर कंटेनर में कलेक्ट कर लिया है। हमने क्या किया था, बीच में एक स्ट्रेनर लगाया था, या कह लो फिल्टर पेपर लगाया था स्टूडेंट्स, छन्नी लगाई थी बेसिकली। क्या करा हमने, जो हमारा मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल आ रहा था, मोल्टन फॉर्म ऑफ प्योर मेटल आ रहा था, वो उसको हमने यहाँ से स्ट्रेन आउट कर लिया, क्योंकि बीच बीच में इम्प्योरिटीज़ भी आ रही थी, इम्प्योरिटीज़ के सॉलिड फॉर्म भी आ रहे थे, तो सॉलिड फॉर्म फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाए और मेटल जो मोल्टन फॉर्म में था वो पार हो चुका है स्टूडेंट्स। सो यहाँ से हमने प्योर मेटल को सेपरेट कर लिया है इम्प्योरिटीज़ से स्टूडेंट्स। सो ये भी हमारा एक मेथड है लिक्वेशन, जिसको हम लिक्विडेशन मेथड भी कहते हैं। सो पहला मेथड आपको समझ आया होगा, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल था कि मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होगा तभी हम इस मेथड को लगा सकते हैं। मेटल क्या करता है, वो फ्लो करने लग जाता है, नीचे की तरफ फ्लो करने लग जाता है, स्लोप में फ्लो करने लग जाता है, लीविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज़ को पीछे छोड़ते मेटल जो होता है वो आगे फ्लो कर जाता है, और इम्प्योरिटीज़ को पीछे छोड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लिक्विड नहीं बन पाते, इसलिए वो फ्लो नहीं करते स्टूडेंट्स। ओके, आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं जोन रिफाइनिंग की। जोन रिफाइनिंग हमारा अनदर मेथड है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स का। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक जोन बना लेते हैं, एक जोन क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स इम्प्योरिटीज़ की, और बाद में उस पार्ट को कट आउट कर देते हैं, और हमारा मेटल जो है प्योर मेटल हमें अलग मिल जाता है और इम्प्योरिटीज़ सेपरेट हो जाती है स्टूडेंट्स। तो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सो हमने क्या लिया, एक मेटल की रॉड ली, सपोज करो मैंने एक मेटल की रॉड ली, उसमें ये जो डॉट मैंने लगा रखे हैं ये इम्प्योरिटीज़ है, बेसिकली मैंने इम्प्योर मेटल की रॉड ली है स्टूडेंट्स। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके एक पार्ट को हीट कर रहा हूँ, एक पार्ट को जब मैं इसके हीट कर रहा हूँ तो कुछ देर बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा हूँ उसको, मैं हाई टेम्परेचर दे रहा हूँ, कुछ देर बाद क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है
ये इस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट को टच करने लग जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट को टच करने जैसे ही लग जाएगा ये मेटल क्या होगा, मोल्टन फॉर्म में आने लग जाएगा, धीरे धीरे पिघलने लग जाएगा स्टूडेंट्स। तो जिस पार्ट को मैं हीट दे रहा हूँ वो मोल्टन फॉर्म में आ रहा है, जबकि जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरा वाला एंड है जो रॉड का, वो वाला पार्ट अभी भी सॉलिड है, अभी भी कोल्ड है स्टूडेंट्स, अभी भी ठंडा है वो। और पहला वाला पार्ट क्या है, वो गर्म हो रहा है, मोल्टन फॉर्म में आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, सो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज जो होती है हमारी, वो क्या कहती है कि हम ज़्यादा सॉल्यूबल है मोल्टन पार्ट में, मोल्टन पार्ट ऑफ मेटल में ज़्यादा सॉल्यूबल है एज कंपेयर टू सॉलिड पार्ट ऑफ मेटल में, है ना। सो जो यहाँ पर मेरा मोल्टन पार्ट था उसमें जो इम्प्योरिटीज होगी वो ज़्यादा सॉल्यूबल होगी, ज़्यादा उसके अंदर घुलना चाहेगी एज कंपेयर टू जो ये वाला मेटल होगा, ये वाला जो पार्ट होगा मेटल का सॉलिड वाला, ये वाला सॉलिड है और ये वाला मोल्टन फॉर्म में आ रहा है क्योंकि मैं इसको हीट कर रहा हूँ। तो मोल्टन फॉर्म वाले मेटल में ज़्यादा सॉल्यूबल होगी हमारी इम्प्योरिटी स्टूडेंट्स। क्या होता है, हमने एक मेटल की रॉड ले ली, इसके अंदर क्या इम्प्योरिटीज़ है, मैं एक हीटर को लेकर आया एक होल्डर से पकड़कर, और इस हीटर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, कितना 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, एक होल्डर से पकड़कर इस हीटर कॉइल को यहाँ से ऐसे 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 मूव करा रहा हूँ। ऐसे ऐसे जब मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर थी मेरी कॉइल, यहाँ पर मेरी कॉइल थी, इस पार्ट को क्या कर रही थी, मोल्टन कर रही थी, इस पार्ट को हीट कर रही थी बहुत ज़्यादा और मोल्टन बना रही थी, इसको पार्ट को पिघला रही थी स्टूडेंट्स। जबकि ये वाला पार्ट कैसा था, ठंडा था, सॉलिड फॉर्म में था। तो जैसे ही मैंने इस पार्ट को मोल्टन करा, इस पार्ट को मोल्टन जैसे ही मैंने बनाया, तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी वो इसके अंदर घुलने लग गई, इसके अंदर सॉल्यूबल होने लग गई स्टूडेंट्स, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ खुद ही कहती है कि हम ज़्यादा सॉल्यूबल है मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन मेटल में ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं और सॉलिड मेटल में इतने ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होते स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मेरी जो इम्प्योरिटीज़ थी वो और घुलने लग गई। धीरे धीरे मैंने क्या करा, जो मेरी कॉइल थी उसको मैं आगे आगे लेते आ रहा था, मेरी कॉइल को मैं आगे आगे बढ़ाता हुआ ला रहा था। तो क्या हो रहा था, बेसिकली पहले ये वाला पार्ट मोल्टन था, मैं जब आगे लेकर आया कॉइल को तो ये वाला पार्ट मोल्टन होने लग गया, फिर जब मैं आगे लेकर आया कॉइल को तो ये वाला पार्ट मोल्टन होने लग गया। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी कॉइल है उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मोल्टन पार्ट भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। पहले ये वाला मोल्टन था, फिर ये वाला मोल्टन हो गया, फिर ये वाला मोल्टन हो गया, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता जा रहा है बेसिकली। ओके, सो जो पीछे वाला मेटल है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अब वो ठंडा हो रहा है, अब वो सॉलिडिफाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, रिक्रिस्टलाइज हो रहा है। सो यहाँ पर जो रिक्रिस्टलाइज होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेटल होगा और इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी स्टूडेंट्स। इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर रिक्रिस्टलाइज नहीं होगी, वो सॉलिड नहीं बनेगी दोबारा मोल्टन फॉर्म से, क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेटल बनेंगे स्टूडेंट्स, सॉलिड। ओके, और जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो आगे आगे बढ़ती जाएगी मोल्टन फॉर्म में डिजॉल्व होने के लिए। मोल्टन फॉर्म क्योंकि आगे आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं जो हीटर है उसको आगे आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, तो इम्प्योरिटीज़ भी मेरी आगे आगे जाती जाएगी और आगे आगे घुलती रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, क्या था, मेरी रॉड थी, मैं हीटर को आगे लेकर आया, आगे आगे लेकर आ रहा हूँ, आगे आगे लेकर आ रहा हूँ। क्या हो रहा है, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल है उसको भी आगे आगे बढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मैं मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल को भी आगे आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले ये वाला पार्ट था मोल्टन, अब आगे वाला मोल्टन है, अब आगे वाला मोल्टन है। तो इससे क्या होगा, जो मेरी इम्प्योरिटीज़ है वो आगे, जो मोल्टन पार्ट है उसमें सॉल्यूबल होती रहेगी, जो पार्ट मोल्टन होता रहेगा उसमें इम्प्योरिटीज़ आती रहेगी, इम्प्योरिटीज़ आती रहेगी, पीछे वाली इम्प्योरिटीज़ भी आगे वाले मोल्टन पार्ट में सॉल्यूबल होने आ जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ खुद ही कहती है, उनका क्या फंडा है कि वो ज़्यादा सॉल्यूबल है मोल्टन पार्ट में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड पार्ट में। ओके, मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल में ज़्यादा सॉल्यूबल होती है हमारी इम्प्योरिटीज़। तो बेसिकली मेरी इम्प्योरिटीज़ आगे आगे आती जा रही है, आगे आगे आती जा रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो मेरी हीटर है, जो मेरी हीटर की कॉइल है, ओके, गरम गरम बहुत रेड हॉट कॉइल है, उससे मैं स्वीप आउट कर रहा हूँ इम्प्योरिटीज़ को स्वीप आउट कर रहा हूँ। अब वो इम्प्योरिटी स्वीप आउट कैसे हो रही है स्टूडेंट्स, कैसे हो रही है, अगर ये मैग्नेट होता और ये मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती तो स्वीप आउट होता, समझ में आता है। पर ये कैसे स्वीप आउट हो रही है स्टूडेंट्स, वो ऐसे स्वीप आउट हो रही है, ऐसे इसको मैं आगे आगे खींच के ला पा रहा हूँ, क्योंकि क्या है, जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो मोर सॉल्यूबल है मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल में इम्प्योरिटीज ज़्यादा सॉल्यूबल है और सॉलिड फॉर्म में इतनी ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है। तो मैं क्योंकि मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल को आगे आगे लाते जा रहा हूँ, तो मेरी इम्प्योरिटीज़ भी आगे वाले मेटल में, आगे वाले मोल्टन मेटल में डिजॉल्व होती रहेगी, सॉल्यूबल होती रहेगी, घुलती रहेगी स्टूडेंट्स। ओके, तो इम्प्योरिटीज़ मेरी धीरे धीरे आगे आ रही है। तो मैंने क्या करा, एक पूरा राउंड लगा लिया, एकदम वो वाले एंड से लेकर इस वाले एंड तक मैंने पूरी अपनी कॉइल धीरे 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 घुमा दी स्टूडेंट्स। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ से जब मैं लेकर आया, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ थी वो इसके अंदर घुल गई, मैं आगे लेकर आया, मोल्टन फॉर्म मैंने चेंज कर दी। अब ये वाला पार्ट जो है मेटल का वो मोल्टन है, तो पीछे वाली इम्प्योरिटीज़ भी इसी पार्ट में आ जाएगी, मोल्टन
मेटल में डिजॉल्व होने के लिए इसी मोल्टन मेटल में आ जाएगी। मैं और आगे लेकर आया तो सारी पीछे की इंप्योरिटीज़ इसी पार्ट में आ चुकी है, इसी पार्ट में आ चुकी है सारी पीछे की इंप्योरिटीज़, क्योंकि ये वाला पार्ट अब कैसा है, मोल्टन फॉर्म में है, क्योंकि मैंने यहाँ पर हीटर को रख रखा है और हीटर क्या कर रहा है, इसको हीट कर रहा है, इसको मेल्ट कर रहा है स्टूडेंट्स। ओके, फिर लास्ट में मैंने क्या करा, जो मेरा हीटर था वो इस पार्ट पे आ गया, इस पार्ट पे जो था मेरा हीटर आ चुका है। हीटर जब मेरा इस पार्ट पे आ चुका है तो इस पार्ट को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है और मोल्टन फॉर्म में कर रहा है। तो जैसे इस पार्ट में वो पीछे की सारी इंप्योरिटीज़ को लेकर आ चुका था, तो जब मैं इस पार्ट को और लेके आगे जा रहा हूँ, इस हीटर को और आगे लेकर जा रहा हूँ, लास्ट में जब मैं लेकर आ रहा हूँ हीटर को, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सारी इंप्योरिटीज़ आ जाएगी, सारी इंप्योरिटीज़ यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी। जितनी भी पूरी मेटल की इंप्योरिटीज़ थी वो यहाँ पर कलेक्ट हो चुकी है। बेसिकली यहाँ पर एक जोन बन चुका है, मेरा एक जोन बन चुका है। मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कट आउट कर दूंगा और ये जो मेरा मेटल मिला है ये प्योर होगा मेटल, और ये वाला पार्ट इम्प्योरिटी होगी स्टूडेंट्स। सो इम्प्योर मेटल मेरा हट चुका है अब और प्योर मेटल मुझे मिल जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह हमने इनको सेपरेट करा, एक प्योर मेटल हमें मिल चुका है, इम्प्योरिटीज़ हमने सेपरेट आउट कर दी स्टूडेंट्स। क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे दोबारा, हमारी एक रॉड थी जिसके अंदर इंप्योरिटीज़ थी। मैंने क्या करा, एक हीटर को लेकर आया, एक हीटर कॉइल को जो कि रेड हॉट है, बहुत गर्म है, उसको लेकर आया। वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, मेटल को मेल्ट कर रही थी, उसको मोल्टन फॉर्म में ला रही थी। तो पहले वो पहले वाले मेटल को मोल्टन फॉर्म में लाई। जो इंप्योरिटीज़ थी वो क्या कह रही थी कि हम मोल्टन फॉर्म में घुलते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो वो वहाँ पर घुल गई स्टूडेंट्स। मैं आगे और लेकर आया हीटर को, तो इंप्योरिटीज़ आगे वाले मोल्टन पार्ट में आ गई, क्योंकि पहले वाला जो मोल्टन पार्ट था अब वो मोल्टन पार्ट नहीं रहा है स्टूडेंट्स, अब वो ठंडा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मैं हीटर कॉइल को आगे ले आया। तो आगे वाला जो पार्ट मोल्टन है तो उसके पास इंप्योरिटीज़ आ जाएगी, सारी इंप्योरिटीज़ आगे आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल है जो, वो भी हमारा आगे आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मैं हीटर को आगे आगे लेकर जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, सो इंप्योरिटीज़ मेरी पीछे से सारी स्वीप आउट होकर आगे आती रहेगी और लास्ट में जब मैं एक पूरा राउंड लगा लूँगा हीटर की जो हमारी कॉइल है उसका एक पूरा राउंड लगा लूँगा इस रॉड से, तो लास्ट में सारी इंप्योरिटीज़ मुझे स्टूडेंट्स मेटल के उस पार्ट पर मिलेगी जो सबसे ज़्यादा देर तक गर्म रहा था स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा देर तक गर्म रहा था, बेसिकली सबसे ज़्यादा देर तक मोल्टन फॉर्म में रहा था। जो सबसे ज़्यादा मोल्टन फॉर्म में रहा था वहीं पर सारी इंप्योरिटीज़ होगी, क्योंकि वहीं पर सारी इंप्योरिटीज़ सॉल्युबल होती है स्टूडेंट्स। तो सबसे ज़्यादा मोल्टन फॉर्म में कौन सा रहा होगा, एंड तक ये वाला पार्ट रहा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अभी रिसेंटली जो हमारी कॉइल है वो पास आउट हुई है, यहाँ से रिसेंटली यहाँ से गुजरी है, तो ये वाला पार्ट कैसा होगा, मोल्टन फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर सारी इंप्योरिटीज़ हमें मिल जाएगी। फिर मैंने क्या करा, इसको काट दिया किसी कटर की मदद से और क्या करा, इंप्योरिटीज़ अलग कर दी, और ये वाला जो मेटल मिला है हमें वो प्योर मिला है स्टूडेंट्स। सो ये वाला जो मेथड है हमारा जोन रिफाइनिंग, इसमें हमने क्या करा, जोन बना लिया एक इंप्योरिटी की, उसको कट आउट कर दिया और हमें प्योर मेटल मिल गया स्टूडेंट्स। ये करते हैं हम सेमी मेटल्स के लिए, आधे मेटल्स होते हैं और आधे नॉन मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो सेमी मेटल्स हमारे क्या है, जर्मेनियम सिलिकॉन ऐसे मेटल्स के लिए हम ये जोन रिफाइनिंग वाला जो मेथड है हमारा वो लगाते हैं रिफाइनिंग करने के लिए इनकी। ओके, तो क्या है लाइन, द मेथड इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट व्हेन एन इम्प्योर मेटल इन द मोल्टन स्टेट इज अलाउड टू कूल ओनली द मेटल क्रिस्टलाइजेज व्हाइल द इम्प्योरिटीज रिमेन इन द मोल्टन मास। ओके, जो ये ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है कि एक इम्प्योर मेटल को हम क्या करते हैं, जब वो मोल्टन स्टेट में होता है तो कूल करने देते हैं, जब हम उस मोल्टन स्टेट को ठंडा करते हैं। कैसे, पहले हमने यहाँ पर हीटर रखा था, अब हम आगे ले आए हैं तो वो क्या हो रहा है, ठंडा ही तो हो रहा है, अब वो धीरे धीरे ठंडा ही होगा। तो हम उसको जब अलाउ कर रहे हैं कूल होने के लिए, तो ओनली मेटल क्रिस्टलाइजेस, सिर्फ और सिर्फ मेटल क्रिस्टलाइज होगा वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मेटल ठंडा होकर सॉलिड बनेगा, और इंप्योरिटीज़ जो होगी वो सॉलिड नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इंप्योरिटीज़ रिमेन इन द मोल्टन मास। जो आगे मोल्टन मास आगे जाया जा रहा है उसमें इंप्योरिटीज जाती रहेगी, मोल्टन मास में ही रहेगी इंप्योरिटी स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टॉक टू यू देयर। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योरसेल्फ, सो डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना यार, और ऐसी मोर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, keep practicing, keep learning. I am Mohit and I thank you so much for watching.